हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज आज हम नरेशन पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें जितने भी इसमें नरेशन के पोर्शन आते हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव हो या कोई भी, वो आप क्रैक ना कर सको जिसमें अगर नरेशन आपके लिए सर दर्द बने। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और इसमें मैंने बिल्कुल मुख्तसर करके जो इसके मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वही आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरे वीडियोज़ वगैरह देखने की या सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे जितने भी मैं वीडियोस अपलोड कर लेता हूँ वो आपकी तरफ बर वक्त मिल जाए आपको। आज अब चलें हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच को। सबसे पहले तो मैंने डायरेक्ट स्पीच में लिखी हुई है नरेशन है, ठीक है। नरेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, एक आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच वो होता है, ठीक है, एक शख्स ने आपके मतलब के सामने आपके बातें कह दी आपको, ठीक है। किसी शख्स के अल्फाज हू बहू दोहरा दिए जाएँ तो उनको रवायती अल्फाज या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो भी अल्फाज थे मैंने हू बहू ऐसे दोहरा दिए। तो जो जो अल्फा मैंने आपके पास आपके सामने दोहराया आपने जाके किसी और के सामने दोहरा दिए। तो ये चीज़ होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। देखिए मैंने एक एग्जांपल भी दी है। खुर्शीद सेड आई रोट अ लेटर, यानी खुर्शीद ने कहा कि मैंने एक ख़त लिखा, ठीक है। आप जाके अगले बंदे को बताएं कि मैंने एक ख़त लिखा, तीसरे बंदे को बताएं आपने मैंने जाके ख़त लिखा, ठीक है। अब देखें इनडायरेक्ट स्पीच, किसी शख्स के किसी शख्स के अल्फाज को हूबहू अपने अल्फाज के सामने बयान करने या उन्हें पैगाम देने के को रवायती मानवी या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। खुर्शीद सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर। देखें यहाँ पे टेंस पास्ट इंफिनिट टेंस है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि पूरे जुमले की नोईदी चेंज हो गई। अब देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हम क्यों बनाते हैं। देखें फॉर एग्जांपल अभी मैं मुझे किसी ने कहा कि आई लव यू, ठीक है, मैं आपसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। मैं जाके आपको बता देता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है। आप जाके किसी और को बताते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अब आप इस सारे सेंटेंस को आप देखें कि एक ही बात दोहराई जा रही है और ये नहीं पता चला कौन किससे प्यार करता है। तो सिंपल सी बात है, अब इसको वाज़ेह हम कैसे करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, फिर मैं कहूँगा कि वो कह कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो करके हम किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। अभी इसके आएंगे हम पार्ट्स ऑफ नरेशन स्पीच के बारे में। आई थिंक कि आप नरेशन समझ चुके हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस में जो चेंजिंग हुए हैं ये तो हम यही चीज़ें हम पढ़ने आगे चले जा रहे हैं, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ नरेशन स्पीच देखें। मैंने पहले वाला ही सेंटेंस ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस में दो हिस्से हैं, ठीक है। जो पहला हिस्सा होता है जो ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। और जो असल जो मैन वर्ब होता है, जो मैन चीज़ होती है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच, जो बात की गई है। देखिए स्पीच की मतलब क्या है? कलाम, ठीक है, बात करना, तकरीर, जो भी चीज़ें। आई रोट अ लेटर, ठीक है। देखो खुर्शीद ने कहा कि मैंने एक ख़त लिखा, ये। और अभी हम आगे चलते हैं जिसमें हम आज जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे चेंस के बारे में। इसमें टोटल 5 चेंस हैं, ठीक है। पहला चेंस क्या है? प्रोनाउन का। ये आपका जो आई है ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है। ये प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आई है, ठीक है। जब हमने इसको डायरेक्ट बनाया तो यहाँ पे ही आ गया। अब ज़ाहिर सी बात है ही कैसे आया, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद चेंज इन टेंसेस। अब देखिए यहाँ पे आई रोट अ लेटर है, ठीक है, यहाँ पे है ही हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। चेंज इन सम मॉडल वर्ब्स, कुछ आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है, हम इनके भी जो है ना इन सारे रूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे चौथे नंबर पे आएगा चेंज इन सर्टेन वर्ड्स, जो कुछ मखसूस वर्ड्स होते हैं जो भी चेंज किए जाते हैं, इंशाल्लाह वो भी हम मिसालों के साथ पढ़ेंगे। और उसके बाद पाँचवें नंबर पे आता है चेंज इन इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, जो आपके इम्परेटिव जो हुक्मिया जो होते हैं, सवाल इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो दुआ वाले सेंटेंस होते हैं, तो उनको हम कैसे चेंज करते हैं। तो इंशाल्लाह चलें स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रोनाउन से। तो कह लिए जितने भी ये मैं वीडियोस पूरा बना रहा हूँ आप कोशिश करें कि इसके नोट्स बनाएं, ठीक है। इसके नोट्स बनाने के बाद इनको बार बार इनको रिवाइज़ करने के बाद फिर दोबारा मेरा वीडियो आप देखें और इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी। और मैं कोशिश करूँगा कि नरेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज भी आप लोगों से करवाऊँ,
ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे और चीज़ें आपके जहन में बैठती चली जाएँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रोनाउन से। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि प्रोनाउन है क्या। ये इस प्रोनाउन बोलते हैं इसमें ज़मीर को। इसमें ज़मीर क्या होता है, ठीक है, ये नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। ज़ाहिर अभी मैं एक जुमले में किसी बंदे से बात कर रहा हूँ कि जीबी जीबी हमें पढ़ा रहा है, जीबी हमें ठीक तरीके से पढ़ा रहा है, जीबी हाँ जीबी टाइम पे अपने वीडियोस अपलोड कर रहा है। अब बार बार जीबी तो नहीं कहेंगे, ज़ाहिर सी बात है। हम अगर फर्स्ट सेंटेंस में आप जीबी का जिक्र करेंगे, लेकिन जब नेक्स्ट सेंटेंस में आप करेंगे तो मेरी तरफ आप इशारा करके आप कुछ कहेंगे, या मेरी तरफ आप यू कर लिखेंगे अगर मैं सेकंड पर्सन में हूँ, जो मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इसी तरह हम इनको चेंज करेंगे। ठीक है, अब प्रोनाउन देखिए, अब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन। ठीक है, अब पहले जीबी था, अब जीबी को रिप्लेस कर दिया किस चीज़ के साथ, यू के साथ। तो यू क्या है, प्रोनाउन है आपका। देखिए मैंने उर्दू में भी आपके आसानी के लिए लिखा है, नाउन के बजाय इस्तेमाल की जाने वाली अल्फाज को प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जो नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। अब हर सेंटेंस में तो बार बार जीबी 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 अहमद अहमद सदाम सदाम कायद आज़म मौलाना इकबाल तो नहीं कहते फिरेंगे ना। ज़ाहिर सी बात, आपने एक दफ़ा एक बंदे का नाम ले लिया, फिर आप उनकी तरफ इशारा करके आप उनकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो ये होती है हमारे प्रोनाउन। ठीक है, इसमें देखिए आपका ही भी आता है। अगर लड़की है तो शी अगर इट कोई चीज़ वगैरह है तो उसके साथ इट है, बेजान चीज़। या अगर आप खुद हैं तो आई हैं। अगर सेकंड अगर थर्ड पर्सन ज़्यादा लोग हैं तो दे है, वी है, हु है, हिम है, देम है, एनीवन एंड समथिंग है। ठीक है, ये आपका होगा चेंज ओवर। ये आपका प्रोनाउन क्या, व्हाट इज़ प्रोनाउन, आपका क्या प्रोनाउन क्या है, इसमें ज़मीर क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोनाउन के अंदर हम तब्दीली क्या करते हैं, टोटल कितनी तब्दीली है। अभी सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने हैं। ठीक है, ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन नहीं है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कुछ हो रहा है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कुछ हो रहा है। ये 3 टाइप्स के होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और हम इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में आप खुद आते हैं जब आप अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आई यानी मैं, माय यानी मेरा। अगर ज़्यादा लोग हैं तो अपने बारे में बता रहे हो तो उसको हम वही बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन में सिर्फ एक ही शख्स आता है, वो है यू। अगर आपसे कोई बंदा पूछ लेता है कि बताएं भाई वाई और यू, ये इंग्लिश ग्रामर में क्या है, तो आप इमीडिएटली उसे बता दें कि ये प्रोनाउन है। फिर आपसे पूछेगा प्रोनाउन के अंदर ये क्या है, फिर आप उनसे क्या कहेंगे, ये सेकंड पर्सन है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपसे कौन है, थर्ड पर्सन वो होता है जो तीसरा बंदा होता है, जब आप दोनों खड़े हो और तीसरे या किसी की तरफ इशारा कर रहे हो, जैसे ही है यानी वो। ठीक है, आप सामने वाले को बता रहे हो कि वो। शी अगर औरत के लिए इट, दे, या कोई नाम, सदाम हो, जीबी हो, अली हो, कोई भी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम कितनी तब्दीलियाँ करेंगे, 3 तब्दीलियाँ करेंगे। देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो जब हम पर ये जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसमें हम 3 तब्दीलियाँ करते हैं। बस ये 3 जो तब्दीलियाँ ये आपने अपने जहन में रखने हैं। पहली तब्दीली हम पढ़ेंगे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के फाइल के पर्सन के मुताबिक तब्दील होते हैं। अब देखें, मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच ये आपका IML। ठीक है, रिपोर्ट स्पीच के फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन सा है आपका, ये है। टाइप्स ऑफ फर्स्ट पर्सन कौन सा है, यहाँ कौन आ रहा है, आई आ रहा है। ठीक है, आई आए चाहे माई आए चाहे वी कोई भी आए, हम सिर्फ इस फार्मूले को देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा क्या क्या होता है इन पे, रिपोर्टिंग स्पीच के फाइल के पर्सन के मुताबिक तब्दील होते हैं। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच आपका ये है, रिपोर्टेड स्पीच आपका ये है, और रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपका ये है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन यू होता तो उस पर ये फार्मूला लागू नहीं होता है, ये आपके फर्स्ट पर्सन पे होता है। अगर यहाँ पे आई माई वी, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके आई माई वी कोई भी आ जाए तो वो आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन है, ही है। ठीक है, तो जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कौन आएगा, ही आएगा। ठीक है, आई को हम ख़त्म कर देंगे, आई यहाँ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अब देखें एग्जांपल को, ही सेज आई एम इल, यहाँ पे देखें फर्स्ट पर्सन आ गया, और ये हमारा क्या कर रहा है कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ये रिपोर्ट स्पीच का फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है ये आपका चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, फिर हमने इसका जब
जब रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर देते हैं, तो उसकी जगह पर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल की तरफ देखें, ही सेज आई एम इल, तो उसको जब चेंज करते हैं ही सेज, ठीक है, आपका रिपोर्टिंग स्पीच सेम ही रहेगा। फिर कॉन्वर्टेड कामा ख़त्म करके हम क्या लगाएंगे, दैट। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ये आई की जगह पे क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। इस फार्मूले के तहत ही इज़ इल टेंस में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही सेज आई एम रेडी, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ही सेज दैट ही इज़ रेडी। क्या अब यहाँ पे ही कहाँ से आया, ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से आया। क्यों आया हुआ ही, क्यों आया, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में आपके ये तीनों आते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए हैं, आई होप कि आप कंप्लीटली तो समझ गए होंगे इंशाल्लाह। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब्दीली नंबर 2, इसमें आप देखिए रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के मफऊल के मुताबिक होंगे, ठीक है। अब देखें, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब ये क्या करे कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन, अब किसके सेकंड पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन आपका क्लियर हो गया, अभी सेकंड पर्सन की बात। सेकंड पर्सन में आपका सिर्फ एक ही बंदा आता है, वो है यू, ठीक है। हम यू को अभी डील करेंगे। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आपका यू आया, इस एग्जाम्पल में भी आपका यू आ गया। देखिए ही सेज टू मी, अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, ये है। जब भी यू आपके रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए तो आपके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, मी देखें ऑब्जेक्ट में मी आता है, मी का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, आई है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आई। इसमें क्यों लगाएंगे, देखें ही सेज टू मी, क्योंकि ये आपसे कह रहा है कि यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है फिर आप अपना कहेंगे, ना कि ही का या यू का कहेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखें, ही सेज टू मी, कन्वर्टेड खामा खत्म करके हमने क्या लगा दिया, दैट आई एम अ गुड बॉय। यू की जगह पे हमने क्या लगाया, मी का आई लगा दिया, आई एम अ गुड बॉय। चैन में कोई सेंटेंस में हमें कोई भी मज़ीद चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। अगला सेंटेंस है दे से, देखें यहाँ पे सेज है, यहाँ पे सी है, क्योंकि ये यहाँ पे सिंगुलर है ही, और दे ज़्यादा, दे का क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। दे से टू अस, उन्हें हमसे कहा, ठीक है। यू पीपल आर ओवर फ्रेंड्स, आप लोग हमारे दोस्त हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, दे से टू अस, ठीक है। अब यहाँ तो यही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके हम क्या लगाएंगे, दैट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगा दिया वी, क्यों, ये सेकंड पर्सन यू है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच के रिपोर्ट जो ऑब्जेक्ट है ये अस, वो अस का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ गया क्या होके, वी बन के, ठीक है। दैट वी आर देयर फ्रेंड्स। दूसरी तब्दीली आपके समझ में आ गई है, ठीक है। अभी तीसरी की तरफ जाते हैं। तीसरी में कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब देखें थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाती है। जो थर्ड पर्सन में आपके ही शी इट दे, अगर वो आपके यहाँ पे आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो इसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। देखें शबीर सेज ही इज़ टैलेंटेड, तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे, इस इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके यहाँ पे दैट लगा देंगे। देखिए शबीर सेज दैट ही इज़ टैलेंटेड, देखें कितना ईजी था, बिल्कुल इसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है। सिर्फ यही है कि आप लोग सिर्फ इस चीज़ को नोट करें, नोट करने के बाद इसको बार बार पढ़ें ताकि आपको ये तीनों रूल्स याद हो जाएं, ठीक है। कोई ये ख़ास नहीं है। इसके अलावा इसको एक और चीज़ से भी किया जाता है, SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निल, ठीक है। पहला हम सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे जो फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है। अगर सेकंड पर्सन होगा, देखिए ये फर्स्ट पे आया है तो फर्स्ट सेकंड पे, ठीक है, ये थर्ड पे। अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो उसको हम किसके मुताबिक चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के मुताबिक। किसके सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के। अगर सेकंड पर्सन आ जाता है यू, तो हम इसको किसके मुताबिक चेंज करेंगे, ओ, यानी ऑब्जेक्ट के मुताबिक। किसके ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और थर्ड पर्सन ही शी इट में कुछ कोई आता है तो एन से क्या होता है, निल। ये आप याद कर लें तो इंशाल्लाह ताला ये पूरा आपको याद हो जाएगा सिर्फ एक वर्ड सन में। चेंज इन प्रोनाउन तो कम्प्लीटली आप लोगों ने समझ लिया है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारे दूसरे नंबर पे चेंज इन टेंस है। आप देखें चेंज ऑफ प्रोनाउन, पहले हम जब बात कर रहे होते हैं तो ऐसे लग रहा है भाई पता नहीं कितना इसमें चेंजिंग होगी, कितने रूल्स होंगे। देखिए कोई रूल्स नहीं था, सिर्फ दो चीज़ें आपने जहन में करनी थी, और तीसरी चीज़ तो वैसे ही होने और ना होने के बराबर है,
ठीक है। उसके बाद टेंसेस भी बिल्कुल इसी तरह हैं। आप इनको सिर्फ एक कंसेप्ट को समझ लें तो पूरा नरेशन इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आप कहेंगे कि ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसका डायरेक्ट कमेंट डायरेक्ट ना बना सकूं। ठीक है, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए आए। ठीक है, अब हमारे दूसरे हिस्से पे इसके चलते हैं, चेंज इन टेंसेस। ठीक है, आप लोगों को पहले मैं शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि टेंस क्या चीज़ होता है, और उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की वीडियो में। तो अभी हम चलते हैं इसमें टेंस। अब टेंस का मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन में लिख दिया है। टेंस वैसे कहते हैं ज़माने को। ठीक है, ज़माने। आ टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। ठीक है, टेंस क्या करता है, हमें वक्त बताता है। ये टेंस कहाँ से, किस वर्ड से निकला गया है, ये लातिनी वर्ड टेम्पस से लिया गया है। The word tempus has been taken from Latin word tempus which means time, period और age। आप टाइम भी लगाएं, चाहे पीरियड लगाएं, चाहे एज, इसका मतलब टेंस होता है, ज़माना होता है। अब हमारे पास टेंस कितने हैं, पहले हम इस टेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अंदर नरेशन के अंदर जो चेंजिंग आएंगे उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, टेंस हमारे पास 3 है, ज़माने 3 है। आप लोगों से कोई पूछे ना कि टेंस टोटल कितने, तो आप लोग कहते 12 हैं। 12 नहीं है, बल्कि 3 टेंस हैं। ठीक है, कितने हैं, 3 टेंस की मीन्स है ज़माना। अब देखिए को पहला कौन सा है, पास्ट है, जो आपका गुजर चुका ज़माना है। वो पहला। दूसरे नंबर पर आपका प्रेजेंट है, जो अभी चल रहा है। और फ्यूचर जो आपका आने वाला है। अल्लाह करे बेहतर, इंशाल्लाह आप फ्यूचर में कितने टाइप तहसीलदार सारे बन जाए। ठीक है, अब चेंज इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब ये प्रेजेंट टेंस में हम चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहले अभी हम प्रेजेंट को पढ़ेंगे, फिर पास्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम फ्यूचर को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की तरफ हम आते हैं। बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, बिल्कुल सिर्फ आप क्लू को समझ लें। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इज चेंज्ड इन टू पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ये क्या कह रहा है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं किसमें, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस के भी 4 सब टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के भी 4 सब टेंस होते हैं, और फ्यूचर के भी 4 सब टेंस होते हैं। फिर ये जाके बनते हैं कितने, 12 टेंस। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ये 4 टेंस हो गए। अब इसके सामने से प्रेजेंट आप हटा के पास्ट लगा दो, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फिर इसके सामने से पास्ट को हटा के फ्यूचर लगा दो। ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ये आपके समझ में आ गए। ठीक है, उसके बाद हम इसके जो प्रेजेंट के जो 4 टेंस हैं हम उनकी बात करेंगे कि वो टेंस का, अगर फॉर एग्जांपल हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आ जाए तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, बस हमारा टॉपिक यही है। अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमारा जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अगर किसी टेंस में आ जाए तो हम उसे रिपोर्ट, अगर कुछ रिपोर्ट स्पीच में आ जाए तो हम उसको किसके मुताबिक चेंज करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के हिसाब से। कैसे, देखें मैंने एक एग्जांपल दी, सब पे मैं देखें मैं आपको समझा भी रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके जहन नशीन हो जाएँ। बस कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो अब देखें, दे सैड दे टेक अ वॉक एवरी डे। तो उन्होंने कहा है कि वो रोज़ाना वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, दे सैड, अभी देखो इसको हम चेंज कर रहे हैं कि ये कौन सा टेंस है, दे टेक अ वॉक एवरी डे। ऑब्वियसली ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट का ही शी इट या कोई सिंगुलर नाम है तो उसके साथ अगर अगला जो वर्ब आता है उसके साथ एस ई एस आई एस का इजाफा किया जाएगा। ठीक है, अगर आपके साथ कोई प्लूरल वी यू दे में से कुछ आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसके कोई भी उसके साइड एडिशन नहीं करते, वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। देखें दे एक से ज़्यादा बंदे हैं। ठीक है, तो उसके साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं, दे टेक अ वॉक एवरी डे। ठीक है, अब देखें इसको हम चेंज करेंगे किस में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। अब देखें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सामने पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के सामने पास्ट कंटिन्यू टेंस है। अब ये सारे इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यू के सारे टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट के सारे टेंस पास्ट इंडिफिनिट इसमें पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे, प्रेजेंट के सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे। अब देखिए इसी तरह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज हो रहा है, दे सेड दे टेक अ वॉक एवरी डे। ठीक है, अब इसका जो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, दे सेड दैट दे टुक अ वॉक एवरी डे। देखें दे टुक अ वॉक, इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करके हमने दैट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद दे टुक अ वॉक एवरी डे। अब देखिए यहाँ पे हमने टुक लगा दिया,
टैग का सेकंड फॉर्म टुक है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ करते हैं। जो मेन वर्ब होता है उसकी कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? दूसरी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो टैग की दूसरी फॉर्म कौन सी है? टुक। ठीक है, दे का हमने दे लगा दिया, फिर टैग को हमने टुक में चेंज कर दिया क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ की जाती है। ए को ए, वॉक का वॉक, एवरीडे का एवरीडे आपका हो गया। और ये इन्वर्टेड कामास को हमने क्या कर दिया? ख़त्म। तो ये आपका पूरा इनडायरेक्ट बस का बन गया। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जब भी आएगा तो आप उसको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। उसके बाद होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेस टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इस चेंज को तब्दील किया जाता है किस में? पास्ट कंटिन्यू टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आपके पास्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप सेंटेंस को देख लें। दिस सैड दे आर टेकिंग अ वॉक एवरी डे। अब देखिए ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ जारी है, चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यू टेंस में। ठीक है, दे सेट कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके यहाँ पे दे दैट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वैसा ही रहेगा, दे। ठीक है, उसके बाद है आर। अब आर को हम किस में चेंज करेंगे? वाज या वर में। और दे के साथ कौन सा इस्तेमाल होता है? वर इस्तेमाल होता है। और पास्ट कंटिन्यू टेंस के हेल्पिंग वर्ब भी वाज एंड वर है, तो इसी वजह से हम जैसी बात है वाज और वर को यूज़ करेंगे। इज, आर, एम, हैज़, हैव, हैड और कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। वर वहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का एडिशन कर देते हैं। आ वॉक एवरी डे। अब ये यहाँ तक आप समझ गए हैं। ठीक है, अब आप तीसरे तीसरे पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। एग्जांपल देखिए, दे सैड दे हैव टेकन अ वॉक। अब दे का दे ही रहेगा, सैड का सैड रहेगा, और फिर यहाँ पे हम कन्वर्टेड कमास को ख़त्म करके क्या लगाएंगे? दैट। फिर दे का दे होगा, हैव को हम किस में चेंज करेंगे? हैड में। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैड है। ये चीज़ें आप पढ़ के टेंस के जितने भी टेंस हैं और उसके जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, कौन से टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, वो अभी आपको वाजे हो जाएगा कि कौन से टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो हैड। दे हैड टेकन का टेकन थर्ड फॉर्म यूज होता है आ का वाक का वाक। दे हैड टेकन आ वाक। और इन्वर्टेड कॉमास हमने ख़त्म कर दिए। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फोर्थ रूल्स की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यू किस में चेंज हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। अब उसी सेंटेंस देखिए, मैं एक ही सेंटेंस को बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, उसको तमाम टेंस में मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए, दे सैड दे हैव बिन टेकिंग अ वॉक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अभी इसको हम चेंज करेंगे, दे सेट का दे सेट रहेगा। दे हमारा थर्ड पर्सन है तो दे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करके हम दैट लगाएंगे, फिर दे का दे। हैव बिन को हम हैड बिन में चेंज करेंगे क्योंकि पास परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बिन ही है। ठीक है, उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एनजी का एडिशन करेंगे, और आगे जो भी सेंटेंस है वो हम उसमें लगा देंगे, जो भी इसका प्रेडिकेट जो पार्ट होता है। ठीक है, जब तक आपको टेंस नहीं आते हैं तब तक आप इसको समझ नहीं सकते। ठीक है, जब आप टेंस को समझ जाएंगे तो आपके लिए वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आप में से किसी ने टेंस अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पहले टेंस को थोड़ा रिवाइज कर लें। अगर आपके टेंस पढ़े हुए हैं तो इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ये चीज़ें आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगी। अब अब चेंज इन पास्ट टेंस। अभी देखिए, हमने प्रेजेंट को के चारों के हमने डिस्कस कर लिया है। प्रेजेंट के चारों पास्ट में चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं चेंज इन पास्ट टेंस टेंसेस में। ठीक है, अब देखें, पास्ट पास्ट इंडिफिनिट टेंस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अगर कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में हो तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। एग्जांपल देखिए, दे सैड इन्वर्टेड कॉमा दे टुक अ वॉक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड फुल स्टॉप। अब देखिए, दे का दे लगाएंगे, सैड का सैड। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके हम क्या लगाएंगे? दैट। फिर दे का दे ही लगाएंगे। अब ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हमने आपको कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है? सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है, टैग का टुक। अब इसको हम किस में चाहिए? परफेक्ट में। तो हम टुको इसमें फिर परफेक्ट टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? हैड है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करें? हैड लगाएंगे, और
टुक का तो थर्ड फॉर्म कौन सा है, टेकन है, टेक टुक टेकन आ वॉक, ठीक है। तो ये इस तरह आपका चेंज होगा परफेक्ट टेंस में। अगला पास है हमारा पास्ट कंटिन्यू टेंस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यू टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड बीन है, ठीक है। अब देखिए दिस सेड दे वर टेकिंग अ वॉक, ठीक है। अब इसको हम जब चेंज करेंगे, देखें दे सैड इन्वर्टेड कमास को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, दैट दे हैड बिन टेकिंग आ वॉक। आए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे जो पास टेंस के जो दो हिस्से मैंने आपको बता दिए हैं, ये भी आपके समझ में आ गए होंगे। तो हम चलते हैं अगले पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी हमने पढ़ लिया, पास्ट कंटिन्यू भी पढ़ लिया। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहने देंगे, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में ही रहने देंगे, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो चार जो सब टेंस हैं उनको हम पास्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद पास्ट के जो सब टेंस हैं उसमें दो टेंस हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने किस में चेंज करवाया था, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यू टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, ठीक है। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने कोई चेंजिंग नहीं की, इसको पास्ट परफेक्ट में ही हमने रहने दिया। उसके बाद अगला हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता है फ्यूचर टेंस। अब देखिए फ्यूचर टेंस के चारों फॉर्म के जो विल फॉर्म, जैसे विल ही है चारों में, ठीक है। विल का यूज़ किया जाता है, वे विल बी, विल हैव बिन, ठीक है। उनको हम किस में चेंज करें, विल को हम वुड में चेंज कर देंगे। बाकी जो आपके आगे उसका हैव आ जाए, बी आ जाए, बिन आ जाए, जो भी आ जाए उसको हम वैसे ही रहने देंगे। फ्यूचर के जो जितने चार सब टेंस हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, उनके विल को हम किस में चेंज कर देंगे, वुड में चेंज कर देंगे। बकाया कोई भी चेंजिंग हम नहीं करेंगे। आप एग्जांपल देखिए, दे सैड इन्वर्टेड कमास दे विल टेक अ वॉक, इन्वर्टेड कमास क्लोज्ड फुल स्टॉप। अब इसको हम चेंज करेंगे, दिस सैड का दिस सैड ही होगा, ठीक है। इन्वर्टेड कामास को हम ख़त्म करके दैट लगाएंगे, दे का दे होगा, विल को हम किस में चेंज करेंगे, वुड, दे वुड टेक अ वॉक। अब इसमें मैंने कुछ दो नोट दे दिए हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं और इनको कह लिए अपने पास लिख लीजिएगा, ताकि ये आपको याद रहें, या उस वीडियो को एक नहीं बल्कि तीन तीन दफ़ा देख लें, ताकि चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएं, ठीक है। अब पहला नोट इसको मैंने क्या दिया है, अगर जुमले का रिपोर्टिंग स्पीच ज़माना हाल या मुस्तकबिल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस यानी फ़ेल में कोई तब्दीली नहीं करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हुबदार सेज, हुबदार, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच की, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका इसमें भी टेंस है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, सैड है, से का सेकंड फॉर्म है सैड। जितने भी हम जिक्र कर चुके हैं सारे जो ना सेकंड फॉर्म थे इसके। अब यहाँ पे देखें ये क्या कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीड का के ज़माना हाल या मुस्तकबिल में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में या फेल में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। अब देखें यहाँ पे हुबदार से ये कौन से टेंस में है, ज़माना हाल में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दील नहीं करेंगे चेंज करते वक्त। अब देख लें हुबदार सेज, ठीक है। अब प्रोनाउन तो हम चेंज कर लेंगे। अब जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और यहाँ पे किसके मुताबिक चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो हमने इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करके डैट लगा दिया। उसके बाद हमने हुबदार की तो इशारा करते हुए हमने क्या लगाया, ही, पर ही के साथ एम तो नहीं आएगा, और पे ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़, क्योंकि टेंस वही रहेगा हमारा, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट के मुताबिक हम उसका वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पे एम था तो यहाँ पे इज़ है। देखें वैसे हमारा कानून क्या है कि आई एम योर फ्रेंड है तो जैसे ही बताए आई वाज योर फ्रेंड हम करें, ही वाज योर फ्रेंड कर देते हम, ठीक है। लेकिन ही वाज योर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो हमारे हाल में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही इज़ माई फ्रेंड, और मज़ीद इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए जी बी विल से, ठीक है। अब देखिए ये फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो हमारा पूरा सेंटेंस है वो फ्यूचर में है, तो इन्वर्टेड कमास आई विल गो
ठीक है, अब देखें इसको हम चेंज करते हैं, जीबी का विल का विल, से का से होगा, निर्कमा ख़त्म दैट। उसके बाद हम आई को किसके मुताबिक चाहेंगे, जीबी के मुताबिक। जीबी को हम किस चीज़ से शो करेंगे, ही के साथ। ठीक है, ही विल गो। देखिए हम टेंस में कोई भी तब्दीली हमने नहीं की। हमने माजी में जो मैंने आपको सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट की जो जितने भी टेंस हैं वो पास में चेंज हो जाते हैं, और पास के खुद कुछ टेंस जो है ना पास में ही चेंज होते हैं, और कुछ पास्ट के ही पास्ट में ही रहते हैं, बल्कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, जिसमें आपके पास परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस थे। ठीक है, लेकिन जब रिपोर्टिंग स्पीच आपका इसमें प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा, तो हम रिपोर्ट स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो आप कोशिश करेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चीज़ें आपको याद हो सकें। दूसरा नोट क्या है कि अगर जुमला में तस्लीम शुदा हकीकत है, ऐसी हकीकत जिसको हम बदल नहीं सकते, हमें पता है कि भाई ये बिल्कुल हकीकत है, जिनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं। ठीक है, बयान हुआ हो तो इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त वर्ब यानी फ़ेल में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए असमत सेज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अननोटिस कमास को ख़त्म करके सिर्फ दैट का एडिशन करेंगे। अनमत से असमत सेज का असमत सेज ही होगा, फिर हम इसमें क्या करेंगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये हमारा सेकंड पोर्शन था चेंज इन टेंसेस। तो इंशाल्लाह अभी मैं आपको अगला पढ़ाता हूँ, चेंज इन सम मॉडल वर्ब्स। चेंज इन सम मॉडल वर्ब्स। अब ये मॉडल वर्ब्स कौन से वर्ब होते हैं, अब देखिए यहाँ पे मे, कैन, मस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये मिटाएं। ठीक है, शुड, माइट, कुड, वुड, आर टू। ठीक है, ये सब दीज आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। ये सारे मॉडल वर्ब है हमारे, और इनके बाद वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, अब ये इनका रूल बता रहा है कि हम इनको कन्वर्ट करते वक्त क्या करेंगे। ठीक है, अब इसके भी तकरीबन 2 रूल हैं। ठीक है, बस अगर इन्हें 2 रूल्स आपने याद कर लिए तो इंशाल्लाह आप ऐसे समझें कि आपने मॉडल वर्ब जहाँ भी आपको आ जाएंगे तो आप उनको आराम के साथ वो चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले टेंस बता दिए। ठीक है, बिल्कुल उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ आपके लिए ईजी था। और इसके अलावा मैंने आपको प्रोनाउन चेंज बता दिए, वो भी माशाल्लाह काफ़ी ईजी रहे। उसके बाद अभी मैं आपको चेंज इन सम मॉडल वर्ब्स बताता हूँ, इसमें भी कुछ भी नहीं है, यकीन माने कुछ भी है, समझा कि ये वीडियो देखने के बाद आप नरेशन इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे, आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। अब देखें, फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, द प्रेजेंट मॉडल्स। अब इसमें प्रेजेंट मॉडल हैं 3 हैं, कैन, मे, मस्ट। हम प्रेजेंट अभी की बात कर रहे हैं, मे में हम अभी की बात कर रहे हैं, कैन में हम अभी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों किस में चेंज हो जाएंगे, पास्ट मॉडल में। देखिए यहाँ पे एक ही मैंने आपको सेंटेंस में 3 चीज़ों का आपको कवर करवा दिया, किन किन का, मस्ट का, कैन का और मे का। ठीक है, कैन, मे, मस्ट ये आपके कवर हो गए, ये पास्ट में चेंज हुए। कैन किस चीज़ में चेंज होगा, कुड में, मे माइट में, मस्ट आपका किस चीज़ में चेंज होगा, हैड टू में। ये आपने सिर्फ अपने माइंड में रख दें कि कैन को कुड में, मे को माइट में और मस्ट को हैड टू में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, सबकी मैंने एक एक एग्जांपल बनाई हुई है। ठीक है, अब देखें, जी बी सैड। जब भी रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास्ट में हो, सही सेकंड फॉर्म में हो, से नहीं हो बल्कि सैड हो, तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज करेंगे। ठीक है, अगर आपका जी बी यहाँ पे सैड की बजाय से हो या विल से हो, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब देखें, जी बी सैड आई कैन मेक आ टेबल। अब देखें मैं एक टेबल बना सकता हूँ, वैसे मुझे बनाना आता नहीं है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे कैन है, अब कैन को मैंने कहा था किस में चेंज करेंगे, कुड में। ठीक है, जी बी सेट का जी बी सेट इन्वर्टेड कमास ख़त्म दैट लगा दिया, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए आप आसानी से खुद चेंज करना शुरू कर देंगे। देखें फर्स्ट पर्सन आपका प्रोनाउन है, इसको हम जी बी के हिसाब से क्या करेंगे, इशारा देने के लिए ही कर देंगे। ठीक है, अब कैन को मैं किस में चेंज कर रहे हैं, हम कुड में। देखिए यहाँ पे कुड लगा देंगे, और मैंने आपको बताया था कि इनके बाद वर्ब की पहली फॉर्म में यूज़ होती है, मैक को मैक कर देंगे, आ का ए होगा, टेबल का टेबल हो गया। जी बी सेड दैट ही कुड मैक आ टेबल। देखिए कितना ईजी है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है यार, बहुत ही ईजी है। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आप खुद बनाना शुरू कर देंगे, कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, अगले हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। ही सैड आई मे गो टू लाहौर, यानी मैं लाहौर जा सकता हूँ, उम्मीद है कि मैं जा सकता हूँ।
ठीक है। अब देखें ही सेड, ये पास्ट में है तो जैसी बता चेंजिंग होगी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करके हमने क्या लगा दिया, दैट। आई आ गया तो जैसी बात है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंजिंग होगी तो क्या आएगा, ही। और मैं बार बार यही चीज़ों को मैं आपको रिवाइज करके बताता जा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे समझें कि आपको सारी चीज़ें आपको आ जाएँ, आपके लिए कोई भी इशू ना हो। ठीक है, ही सेड आई दैट ही माइट ही सॉरी, ठीक है, ही सेड आई मे गो टू लाहौर। ठीक है, अब देखिए ही सेड दैट। ठीक है, अब ये आई की जगह पर क्या लगा, ही मे को हमने किस में चेंज करें हैं, माइट में। ठीक है, मे आपका किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। ठीक है, माइट गो टू लाहौर। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ही सेड आई मस्ट स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मस्ट है, अब मैं मस्ट आपको बताने जा रहा हूँ। ही सेड का ही सेड हो गया, दैट आई का ही में चेंज हो गया, ये ही आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो फार्मूला आपको बताया था हमने प्रोनाउन चेंज का फर्स्ट पर्सन का, मस्ट को हमने किस में चेंज कर रहे हैं, हैड टू में। यहाँ पे हैड टू लगाएंगे हम। ठीक है, स्टडी का स्टडी, बकाया सारा सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा। इन्वर्टेड कॉमास आपके ख़त्म हो गए, स्टॉप लग गया। देखिए कितना इजी था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। कैन बी मस्ट आपका आराम से क्लियर होगा। आप ऐसे ही सिर्फ याद कैन कुड में को माइट में मस्ट को हैड टू में चेंज कर देंगे, बस पहला फार्मूला यही था। ठीक है, अब अगले की तरफ आते हैं। अगले मॉडल वर्ब में शुड, माइट, कुड, वुड, आर्ट टू। ठीक है, आर नॉट चेंज्ड, ये तब्दील नहीं होते हैं। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में शुड, माइट, कुड, वुड, आर टू में से कोई भी आ जाए तो वो क्या होता है, रिमेन द सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में वो वैसे का वैसे ही रहता है। हमने सबके एक एक एग्जांपल दे दिए हैं। ठीक है, पहला हमने दिया आपको शुड के ऊपर, ही सेड आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम। ठीक है, फिर इसमें जब हमने पैसे इसके इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज किया तो हमने क्या बनाया इसका, ही सेड दैट, ही शुड का शुड ही रहेगा, नॉट का नॉट, वेस्ट हिज टाइम। यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउन का चेंज हुआ है, हिज टाइम। ठीक है, ही के मुताबिक हिज। ही सेड इनवर्टेड कॉमास आई माइट चेंज माई डिसीशन। तो अब इसका हमने इनडायरेक्ट बना, ही सेड दैट, ही माइट का माइट ही रहेगा, चेंज हिज डिसीशन, कि वो अपना फैसला चेंज नहीं करेगा। ही सेड आई कुड पास द एग्ज़ाम। देखें, अब ही सेड दैट ही कुड पास द एग्ज़ाम। अब देखें इनमें से किसी में भी चेंजिंग नहीं हो रही है। देखें, अब देखिए वुड, he said that I would wait for you। देखें, he said that he would wait for me। देखें यहाँ पे he said I would wait for you, क्योंकि ये आपसे कह रहे हैं कि मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे he said that he would wait for you नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब भी आप लोग चेंज कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, he said that he would wait for me। अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं, ही सेड। ठीक है, आई आर टू अटेंड द लेक्चर्स। ही सेड दैट ही आर टू अटेंड द लेक्चर। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। इसके बाद मैंने एक नोट दिया हुआ है, ये नोट के लिए आप अपने पास नोट कर लें, नोट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखें, किसी भी रिपोर्टिंग, अब रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहे हैं, इसको छोड़ दें, भुला दें फिलहाल। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में एक कन्फ्यूजन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ही सेड को ही सेड में ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर किसी इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में ही सेड टू आएगा तो हमेशा याद रखना वो आपने किस में चेंज करना, ही टोल्ड में। ठीक है, अगर आप ही सेज, अब आपका इंडिफिनिट टेंस में आ जाता है ही सेज टू, आप सेज टू को आप किस में चेंज करेंगे, ही टेल्स में चेंज करेंगे। किस में, ही टेल्स में। से टू का सेज टू किस में चेंज होगा, टेल्स में। ठीक है, टेल का सेकंड फॉर्म क्या है, टोल्ड है, ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे टोल्ड लगा दिया हमने। दे से टू, दे से टू को हम किस में चलेंगे, दे टेल में चेंज कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार रिवाइज करें और उसको याद करें। अब चलते हैं हम अगले चौथे चेंजिंग पे। हमारा जो फोर्थ जो हम चेंज कर रहे हैं सर्टेन वर्ड्स को, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको हम देखें, एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जैसे ही बताया एक बंदा आपसे एक चीज़ कह रहा है, ठीक है, अब आप जाके अगले से जब ये उस काम का कहेंगे तो जाहिर सी बात है टाइम चेंज हो चुका होगा, चीज़ चेंज हो चुकी, वक्त चेंज हो चुका होगा, और वक्त की नोयत चेंज, सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। तो इसी वजह से हम सेंटेंस में उसमें उसी हिसाब से कुछ चेंजिंग भी आते हैं। उन चेंजेस को आप बिल्कुल याद कर लें कि कौन सा वर्ड किस चीज़ में चेंज होगा। दिस को हम दैट में चेंज कर देंगे। ठीक है,
अब देखिए पहला सेंटेंस, ही सेज आई वांट टू बाय दिस बुक। देखिए यहाँ पे दिस आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही सेज दैट, बकाया चेंजिंग सारी वही होंगी। अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि बार बार आपको बताऊँ कि ये प्रोनाउन आई है तो यहाँ पे ही क्यों आया, ठीक है। और ये यहाँ पे वांट टू वांट्स टू क्या होगा, ये तो बेसिक चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ, और टेंसेस भी आपको आते हैं, तो ऐसी बात इसमें तो आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्योंकि अभी अभी हमारा जो हम चौथे टॉपिक पे आ गए हैं सर्टेन वर्ड्स पे, तो मैं इन्हीं वर्ड्स पे ही मैं बात करूँगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, टू बाय दैट बुक, जिसको हमने क्या कर दिया, दैट कर दिया। अब आता है दीज को हम किस में चेंज करेंगे, दोज में, ठीक है। ही सेज आई वांट टू बाय दीज बुक्स, तो हम इसको कैसे चेंज करें, ही सेज दैट ही वांट्स टू बाय दोज बुक्स, दी किस में चेंज हो गया, दोज में। उसके बाद हेयर को हम किस में चेंज करेंगे, देयर में। ही सेज एवरीबॉडी वाज हेयर, तो उसको हम, ही सेज दैट एवरीबॉडी वाज देयर। अब उसने तो आपसे कहा ना कि सर यहाँ पे थे, तो ऐसी बात है, आप अगर यहाँ से दूर जाओगे दूसरी जगह पे जाके, अगर दूसरा बंदा आपसे पूछ लेता है कि वहाँ पे भाई कौन कौन आए थे, आप कहते हैं कि वो कह रहा था कि सारे आए हुए थे, एवरीबॉडी वाज देयर, सब वहीं पे थे। आप ये नहीं कहो कि एवरीबॉडी वाज हेयर, आपके पास यहाँ पे नहीं थे, वहाँ पे हैं। तो ये मिसाल उस तरह होगा ना, एक चोर ने चोरी की थी, फिर वहाँ पे जो है ना पुलिस आ गई, तो बाद में लोगों ने जाके पुलिस को कंप्लेन किया कि भाई मेरे घर पे चोरी हुई है, तो पुलिस आए, उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की, तो ये बंदा आगे आगे रहा और कहा कि ताकि मेरे ऊपर जो है ना इल्ज़ाम ना आए, ताकि जो है ना मैं पुलिस को एक गाइड कर दूँ ना। कुछ लोग होते हैं इस तरह के जो आगे आगे होते हैं और ख़ुद को बहुत आगे रखते हैं, तो उसने चोरी भी उसी ने की थी और ख़ुद को आगे रखा हुआ था। तो पुलिस को बताता जा रहा था कि मुझे लग रहा है कि जो ना यहाँ से चोर ने इस तरह चोरी की, फिर यहाँ से दीवार से तोड़ के यहाँ से निकले, फिर यहाँ से निकलते फिर जो दीवार, जब जो मैन जो चोर दीवार पे आ गया, तो फिर वहाँ पे इसने कहा कि मैंने यहाँ से छलांग लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कहना चाहिए था कि चोर ने छलांग लगाया होगा, तो इसने कहा कि मैंने यहाँ पे छलांग लगा लिया। तो ये इस तरह जो आपको वर्ड की चेंजिंग का आपको इल्म नहीं होगा, अगर आप नहीं समझ सकेंगे तो इस तरह की मिस्टेक करेंगे, तो आपको एग्जामिनर भी इसी तरह आपको पकड़ लेगा। तो कोशिश करें कि इन वर्ड्स हैं, जितने भी सर्टेन वर्ड्स हैं, आप इनको याद कर लें प्लीज़, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो एग्ज़ाम में तो ऐसी बात आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में नरेशन ने आना है, तो आपको नहीं पता कि किस तरह के सेंटेंस आएंगे। अगर आपको फार्मूले रूल्स याद हैं, तो जिस तरह का भी सेंटेंस आ जाए आप उसको आराम के साथ कवर कर लेंगे, आप उनको नरेशंस को आप आराम के साथ चेंज कर लेंगे, आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा। और ये मेरे जितने भी ये नोट्स हैं इंशाल्लाह ताला, इसके अलावा यूट्यूब में इस तरह का आपको वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको इतने सारे नोट्स एक एक करके और एग्जैक्ट चीज़ को ठीक तरह आपको कंपाइल करके किसी ने दिए हो। तो कोशिश करें कि इनको अपने पास नोट भी कर लें, इनको रिवाइज भी कर लें, और मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को दिया करूँगा। उन एक्सरसाइज को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। आप देखें नाउ एंड देन पे हम आते हैं, ठीक है। दिस से इट इज़ 10 o'clock नाउ, ठीक है। अब देखिए दिस से इट इज़ 10 o'clock देन, नाउ को किस में हमने चेंज कर दिया, देन में। सर और मैडम जब भी आ जाएं आपके रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, रिस्पेक्टफुली में। आप इस सेंटेंस को देख लें, दिस दे सैड, फिर से इन्वर्टेड कॉमा सर कॉमा द टाइम इज़ ओवर, तो सर को कहा सर द टाइम इज़ ओवर। उसके बाद हम इसको चेंज कैसे करेंगे, दिस सैड सर को किस में चेंज कर देंगे, रिस्पेक्टफुली में। चाहे आपका यहाँ पे मैडम आ जाए, चाहे आपका यहाँ पे सर आ जाए, हम इसको किस में चेंज करेंगे, रिपोर्ट स्पीच में करते वक्त, तो रिस्पेक्टफुली यहाँ पे आएगा। तो रिस्पेक्टफुली इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म, दैट द मैन द टाइम इज़ ओवर। उसके बाद है टुडे को हम किस में चेंज करेंगे, दैट डे को। शी सैड आई एम गोइंग टू लंदन टुडे, तो शी सैड दैट शी वाज गोइंग टू लंदन दैट डे। टुडे को हम किस में चेंज करेंगे, दैट डे में। इसी तरह आपने यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करना है, टुमारो को आपने द फॉलोइंग डे और नेक्स्ट डे में चेंज करना है, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड डे को आपने किस में चेंज करना है, ग्रीटेड में, ठीक है। अगो को बिफोर में चेंज करना है, लास्ट नाइट को आपने द नेक्स्ट बिफोर में चेंज करना है, नेक्स्ट को द फॉलोइंग ईयर में चेंज करना है। हमारा पांचवा और लास्ट चेंजिंग है, ठीक है। ये आपके होंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे, इम्परेटिव सेंटेंस, सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो पहले हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को, कि ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके अंदर हमने कौन कौन सी चेंजिंग करती हैं, इसकी निशानीज क्या हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, जैसे पहले हमने सर्टेन वर्ड्स पढ़े थे,
ठीक है। और हमने टेंसेस पढ़े थे, हमने इसके चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे। ये देखिए आप कितने इजी थे मॉडल वर्ब से। बिल्कुल इसमें कोई ख़ास इस तरह का कोई ऐसा रूल नहीं था जो बिल्कुल कंफ्यूज करता हो, परेशान करता हो, तंग करता हो। जब तक हम पाँचवें पे आ गए, और इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ये जो 1 घंटे की इंशाल्लाह हमारी जो वीडियो है, ये देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप किसी भी सेंटेंस को आसानी के साथ चेंज कर सकेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की तरफ। इम्परेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो हमें आर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट, फॉरबिड यानी किसी से मना करते हैं, या कोई सजेशन मशवरा देते हैं हमें। ठीक है। और हाँ, इम्परेटिव सेंटेंस में जहाँ हम हमारे मुंह से अगर कोई अल्फाज अचानक निकल जाए, या हम तेज़ी से कहें ना ज़ोर लगा के, तो हम वहाँ पे उनके लास्ट में क्या एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स इस तरह का होता है। ठीक है। शट, अब कुछ एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं। शट द डोर, अब मैंने इसको कहा शट द डोर, तो ये मैंने मतलब कि एक सडनली मैंने उनको मतलब डांट के मैंने इनको कहा कि शट द डोर। तो इस तरह के अगर जो सेंटेंस होता है वो नोयत पे होती है। देखें, अब मैंने नीचे पे वही सेंटेंस मैंने दे दिया शट द डोर, लेकिन इससे पहले मैंने क्या लगा दिया, प्लीज़ लगा दिया। जब प्लीज़ आएगा तो उसका मतलब क्या है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। शट द डोर आपके किस में आता है? आर्डर में आता है। ठीक है। अब कहते हैं रिपेयर द डोर बाय टुमारो। ठीक है, आप इसको मैंने ढाल के कहा रिपेयर द डोर बाय टुमारो, कि कल तक मुझे डोर को रिपेयर होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें ये कुछ चेंजिंग है। ठीक है, ये चेंजिंग इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद मैं आपको इसका एक्सरसाइज करवाता हूँ। ये बिल्कुल नॉर्मल सी चेंजिंग है, इतना कोई ख़ास कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इसको गौर से एक बात समझ लें। ठीक है, ऐसे जुमलों में तब्दीली करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं भाई? अब देखें, ज़माने या टेंस में कोई तब्दीली नहीं की जाती। मतलब कि इसका शट द डोर है तो शट द डोर ही रहेगा। ठीक है, इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जो हम जैसे मैंने पहले टेंस पढ़ा था ना कि प्रेजेंट इंडिफिनिट्स को पास्ट में चेंज करते हैं। मॉडल वर्ब्स मैंने आपको पढ़ाए थे, क्या कैन को कुड में, मे को माइट में, ठीक है, मस्ट को हैड टू में। तो इस तरह के इसमें कोई पहली बात तो ये चीज़ें आएंगी नहीं। और इसमें जो हम चेंजिंग करने जा रहे हैं, आप चीज़ें देख लें। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, या इसको रिपोर्टेड वर्ब भी बोलते हैं, कि दरम्यान दैट की जगह टू लगाते हैं। अब दैट आपके इम्परेटिव सेंटेंस में ख़त्म हो जाएगी, हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे यूज़ होता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। अब देखिए, ज़माने एंड टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, ये आपने जहन में रख लिया। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच के दरम्यान क्या लगाएंगे? हम दैट लगाएंगे। अब देखें, रिपोर्टेड स्पीच, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। इसके बीच में हम क्या लगाएंगे? दैट, टू लगाएंगे। ना कि पहले हम दैट लगाते रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे जब इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पे हम टू को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। और इम्परेटिव सेंटेंस में आपका यू कंसीडर किया जाता है एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, ये भी आपने जहन में रख लें। तो अगर अगर इसमें पहली इसमें चेंजिंग देख लें। तीसरी, पहला क्या होगा? टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगा। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्ट स्पीच के दरम्यान में दैट की जगह टू लगाते हैं। अगर जुमले में दरख्वास्त की जाए तो हम क्या लगाएंगे? सेट टू की जगह पे रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, सेट टू की जगह पे क्या लगाएंगे? रिक्वेस्ट। ये है आपका ये सारी चीज़ें किस में होंगे? रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच में। ठीक है। अगर जुमले में मशवरा दिया गया हो तो सेट की जगह पे हम क्या लगाएंगे? एडवाइस लगाएंगे। अगर जुमले में हुक्म दिया गया हो यानी आर्डर दिया गया तो सेट की जगह हम क्या लगाएंगे? आर्डर लगाएंगे। अगर जुमले में किसी काम से मना किया गया हो तो हम क्या लगाएंगे? फॉरबिड लगाएंगे। अगर जुमले में कोई चीज़ तजवीज़ की गई हो तो सेट की जगह हम क्या लगाएंगे? सजेस्टेड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब देखते हैं, देखिए आर्डर का मैंने एक पहला सेंटेंस मैंने बना दिया। द टीचर सेड टू मी शट द डोर, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर। देखें, अब द टीचर मैंने कहा, सेड की जगह पे मैंने क्या कर दिया? आर्डर दे दिया। क्यों? क्योंकि ये इसको आर्डर कर रहा है, शट द डोर। ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड किसको किया? मी को। अब टू को हमने सेड टू को पूरे को हमने चेंज कर दिया आर्डर में। ऑर्डर मी। ठीक है, सेड टू ख़त्म हो गया, ऑर्डर मी आ गया। फिर उसके बाद हमने दैट नहीं लगाया, कमास को ख़त्म करके टू लगा दिया। और टेंस में कोई चेंजिंग नहीं की, शट द डोर। इट मीन्स कि हमारा पूरा जो हमने चेंज किया ये करेक्ट है। उसके बाद आते हैं रिक्वेस्ट की तरफ। ठीक है, ही सेड टू मी शट द डोर। ठीक है, अब ये बिल्कुल ऐसे इसमें कि रिक्वेस्ट टाइप कर रहा है। अब देखें, ये भी शट द डोर है, ये भी शट द डोर है। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट है? देखें, यहाँ पे टीचर, जब आपके उस्ताद, आपका बड़ा, या आपके घर का कोई बुजुर्ग या आपसे एज में आप बड़ा जो ओल्डर हो, तो जब भी वो आपको कोई बात कहेगा तो आप इसको बस आप रिपोर्ट्स भी में देखें कहने वाला कौन है। अगर आपका कोई बड़ा है तो ये आर्डर है, अगर आपका कोई छोटा है तो ये आर्डर नहीं है बल्कि एक रिक्वेस्ट है। ठीक है।
अब देखिए, ही सेड टू मी शट द डोर, ही सेड टू मी शट द डोर, ही रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर। ही कौन है भाई? आपसे छोटा है या आपका कोई दोस्त है, इस तरह, ठीक है। अब आते हैं एडवाइस की तरफ। ए डी वी एस ई ई ये आपका नाउन होता है, ए डी वी एस ई ये आपका वर्ब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ही सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। देखिए यहाँ पे शुड आ गया, अब तो आपको वाजे हो गया कि शुड ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यू आ गया, अब ये इम्परेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें यू भी आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट का यूज़ ज़रूर करेंगे। जो पहले वाले जो सेंटेंस थे उसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, तो इसी वजह से हम इनको क्या लगाते थे, इन्वर्टेड कॉमास के बाद टू लगाते थे। अब देखिए वही जो आपका सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, इसका ताल्लुक क्या है, लेकिन यहाँ पे हम देखिए अपना रूल्स तोड़ रहा है। तो मैं आपको क्या था कि अमूमन जो है ना, हम ज़्यादातर टू लगाए थे, तो अमूमन इसकी जगह पे जो है ना दैट लगा लेते हैं। तो ही एडवाइज मी, फिर देखें दैट यू सेकंड फॉर्म है, इसके हिसाब से चेंज हो गया, आई आ गया, ठीक है। आई शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, ठीक है। अब आ गया फॉरबिड। फॉरबिड क्या होता है? प्रिवेंट होता है, किसी चीज़ से मना करना, रोकना उसे, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसी बात है, कुछ चीज़ आपके लिए ठीक नहीं होगा तो आपका बड़ा या आपका दोस्त आपको उस चीज़ से रोकेगा, तो ऑब्वियसली। तो ही सेड टू मी नॉट टू स्मोक। देखिए स्मोकिंग कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ना। अब देखिए स्मोकिंग गंदी चीज़ है और आपसे कह रहा है कि स्मोकिंग ना करें, तो इट मीन्स कि वो आपको रोक रहा है, आपको ऑर्डर नहीं दे रहा, आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, आपको ही फारपेड। देखें अब यहाँ पे मैंने सेटू मी, ठीक है, ही का ही लगा दिया, सेटू को ख़त्म करके मैंने क्या यूज़ किया, फारपेड यूज़ कर दिया, मी का मी हो गया, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करके यहाँ पे कोई यू शू और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या मैंने लगा दिया, टू लगा दिया, समूह का समूह कर दिया, कोई टेंस मैंने चेंज नहीं की, ठीक है। ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस था, पांचवें चेंजिंग का इम्परेटिव सेंटेंस था। अभी हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं कि भाई सवालिया जुमले, जिनमें सवाल पाया जाता हो, जिनमें सवाल हमसे पूछा जाता हो, जिसमें सवाल किया जाता हो, ठीक है। सेंटेंसेस सेंटेंस सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जिनमें सवाल पूछा जाए उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, यानी हर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसके साथ ख़त्म होता है, इंट्रोगेटिव मार्क के साथ, यानी क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क आपका कौन सा है, ये वाला, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, इसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। और आगे आते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो किस्म के सवाल आपसे किए जा सकते हैं बल्कि किए जाते हैं। ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो मतलब कि नीचे जितनी भी चीज़ें ये आपने समझ ली हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है क्वेश्चन फॉर इंफॉर्मेशन, जिससे आपसे कोई सवाल करता है कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। एक होता है क्वेश्चन फॉर कंफर्मेशन, एक ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन होता है जो आप एक चीज़ का उसे पता है लेकिन फिर भी वो आपसे कंफर्म कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। जो क्वेश्चन फॉर इन्फॉर्मेशन होते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड तो आपने सुना होगा, जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हो, जैसे हु है, वेयर है, वाट है, होम है, वैन, ठीक है। ये कौन होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड्स में हम किस चीज़ का पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन का, क्वेश्चन फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद होता है क्वेश्चन फॉर कंफर्मेशन। क्वेश्चन फॉर कंफर्मेशन में आपके मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, ठीक है। कोई भी टेंस मतलब कि अपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, उसके हेल्पिंग वर्ब मतलब सब्जेक्ट से पहले लगा दिया गया तो वो क्या बन जाता है, एक एक टाइप का तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। दूसरा वो क्या बनता है, क्वेश्चन फॉर कंफर्मेशन बन जाता है, यानी ये कोई चीज़ आपसे वो कंफर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे डू है, डज है, डिड है, डू और डज आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, डिड पास्ट का है, शुड आपका मॉडल वर्ब है, कुड मॉडल वर्ब है, विल आपका फ्यूचर का है, ठीक है। हैज़ और हैव आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के अगर जो शुरू में आएंगे जिनसे पहले हु, वेयर, वाट, होम, वैन नहीं आते हो, अगर अगर इनसे पहले हु, वेयर, वाट, होम में से कोई आ जाए तो वो क्वेश्चन फॉर क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इसमें से कोई नहीं आता है, सिर्फ आपके सेंटेंस के शुरू में अगर डू, डज, शुड, कुड में कोई आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन फॉर कंफर्मेशन है। मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इस तरह के जो हम सेंटेंस को हम क्या कन्वर्ट करने के लिए कुछ हम रूल्स फॉलो करेंगे। इसमें कितने रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, ठीक है। टू कन्वर्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। कौन से रूल्स को आप फॉलो करेंगे भाई, देखें। पहला रूल है द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज्ड इनटू आस्क्ड। जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है, तो आप इसमें रिपोर्टिंग जो वर्ड है, जो वर्ब है आपका सैड, उसको हम किस चीज़ में बदल लेते हैं,
आस्क्ड में। ये आपका सैड सैड नहीं रहेगा बल्कि आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। ये पहला रूल आपका ये है, ये आपने बिल्कुल जहन में आपने रख लेना है। दूसरा आपका कौन सा है, इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद डब्ल्यू एच वर्ड्स। ये जो मैं आपको बताया है कि आपका सेंटेंस अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता हो, जैसे मैंने आपको मैंशन अब ये मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। देन क्या हम करेंगे, नाम इफ़ यूज़ करेंगे। ये टू को हम अभी स्किप करते हैं, तीन पे आते हैं। ये मुझे पहले ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन चलें मैं पहले आपको थ्री ये समझाता हूँ, ठीक है। इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद मॉडल वर्ब्स, ठीक है। मॉडल वर्ब्स आपके कौन कौन से हैं, डू, डज, डिड, शुड। अगर इनके साथ अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये चीज़ कहना चाहता है कि इनके साथ अगर स्टार्ट होता है क्या करेंगे भाई, देन इफ़ इज़ यूज, इफ़ को भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ एक और वर्ड है वेदर, वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर मोस्टली इफ़ ही यूज़ किया जाता है, बेशक आप इनमें से कोई भी करें आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। देन इफ़ इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ दैट, ठीक है। दैट की जगह पे हम दैट को मुकम्मल तौर पर क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सैड को हम बदल देंगे आस्क्ड में, ठीक है। और जो सेंटेंस आपके मॉडल वर्ब के साथ स्टार्ट होंगे, ठीक है, उनको हम दैट की जगह पे क्या लगाएंगे, इफ़ और वेदर, ठीक है, इनमें से कोई भी। और इसके अलावा फिर आते हैं सेकंड की तरफ। इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद डब्ल्यू एच वर्ड्स, ये आपके डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, इनके साथ अगर स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, ना हम इफ़ यूज़ करेंगे, ठीक है, नॉर एनी अदर वर्ड इज एडेड, कोई भी वर्ड हम ऐड नहीं करेंगे। ना हम, इट मीन्स कि हम कोई वर्ड से मुराद क्या है कि आपका दैट है, ना हम दैट लगाएंगे ना हम इफ़ लगाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसको सिंपल हम स्टार्ट कर देंगे। ये पहला आप समझ के, सैड आस्क में हो जाएगा, ठीक है। अगर डब्ल्यू एच आएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगी और कोई वर्ड ऐड भी नहीं होगा, ना इफ़ होगा ना दैट होगा। तीसरा आपका अगर आपके मॉडल वर्ब से स्टार्ट होते हों तो हम उनको इफ़ और वेदर लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल छोटी सी चीज़ें हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा माइंड में बिठा दें तो इंशाल्लाह ताला आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। और उसके बाद चौथा हमारा क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू अजर्टिव सेंटेंस। अजर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो बल्कि मिस्बत पे जो मिस्बत कोई बयान दे रहे हो, कोई पॉजिटिव बयान दे रहे हो, जो ना नेगेटिव हो, ना एक्सक्लेमेटरी हो, ना ऑपरेटिव हो, ना इंट्रोगेटिव हो, ना नेगेटिव हो, कुछ भी ना हो, ठीक है। सिंपल सा, जैसे मैं कहता हूँ IMGB, ये आपका अजर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। एक बयान पे मुश्तमिल हो, ठीक है, स्टेटमेंट पे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका लास्ट में जब ये तीनों चेंजिंग करोगे तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच जो इनडायरेक्ट में आ जाएगा तो वो क्या किस में होगा भाई, आपका एसेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब पहले मिसाल को हम देखते हैं। आई सेड टू हर, वेयर डू यू डू यूअर होमवर्क। आप अपना घर का काम कहाँ पे करती हैं। आई सेड टू हर, लेकिन मैंने एक लड़की से मैं लड़की से मैंने पूछा कि आप अपने घर का काम कहाँ पे करती हैं, ठीक है। अब देखें, हमने पहला क्या कहा था, सैड को हम चेंज कर देंगे किस में, आस्क्ड में, ठीक है। आई का आई हो गया, सैड को किस में हमने, सैड टू को हमने ख़त्म करके किस चीज़ में चेंज कर दिया, आस्क्ड में। याद रखना, जब सैड को चेंज करो उसके बाद अगर टू आ रहा है तो ऑब्जेक्ट में हर जो ये ऑब्जेक्ट टाइप होता है तो उसमें आप सैड टू को कंप्लीट ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे आस्क्ड लगाएंगे, उसके बाद आप हर लगाएंगे, कामा भी ख़त्म, इन्वर्टेड कामास भी ख़त्म, ठीक है। अभी आपका स्टार्ट किस चीज़ से हो रहा है, वेयर से। वेयर मतलब क्या है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है किन से, डब्ल्यू एच वर्ड से। डब्ल्यू एच वर्ड्स के लिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, ये है, इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद डब्ल्यू एच वर्ड्स, ठीक है, देन नाइदर इफ़ इज़ यूज्ड और एनी अदर वर्ड इज एड, ना ही कोई दूसरा वर्ड ऐड किया जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेयर का वेयर ही लगाएंगे, यहाँ पे ना हम कुछ भी ऐड नहीं करना, इफ़ ऐड करेंगे ना दैट ऐड करेंगे, वेयर का वेयर लगाएंगे, ठीक है। अब ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है। तो हम इंट्रोगेटिव को किस में चेंज करेंगे, एडजेक्टिव सेंटेंस में। किस में, एडजेक्टिव सेंटेंस, यानी इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। अगर इस टेंस का ताल्लुक, अब देखें हम फिर हम टेंस की तरफ जाते हैं। एक बार याद रखना, ये देखें, अब जो अभी पहले हमने टेंस की चेंजिंग हमने पढ़ी है, ठीक है। अगर आपने वो अच्छी तरह समझ ली ना, फिर यहाँ पे आपके लिए आसानी होगी। अगर आप वहाँ पे आपने वीडियो को आगे किया, वीडियो आगे पीछे करते रहे, या वीडियो वैसे चला के जो ना दूसरे काम करते रहे, आपने ठीक तरह समझा नहीं, या आपने वो पॉइंट आपने नोट करके याद नहीं किया, तो आप इसको समझ नहीं सकते।
सकते, ठीक है। तो हर मतलब देखिए हर टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ एक कोहेरेंस होता है, एक कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो आप जब पहली अगर चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको दूसरी चीज़ आसानी से समझ आएगी। तो काइंडली वीडियो को इसका बिल्कुल भी ना करें और कंप्लीट वीडियो को देखें, नहीं एक नहीं बल्कि 10 दफ़ा कोशिश करें कि देखें और चीज़ों को अपने जहन पे रखें। बस ये जो मैंने आपको वीडियो बना के दी है, इंशाल्लाह ताला आप जहाँ भी जिस वीडियो में भी जाएंगे आपको यही चीज़ें बताएंगे, इससे कम बताएंगे लेकिन ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस में चेंज करेंगे, एज इट इज सेंटेंस में, ठीक है। अब देखें ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, डू प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। तो हम इसका पहली बात हम इसका पॉजिटिव बनाएंगे। जब पॉजिटिव इसका बनेगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हमने किस में चेंज किया था, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पॉजिटिव बनेगा, ना कि कोई ना कि इसी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहेगा, बल्कि टेंस हमारा चेंज हो जाएगा। टेंस नहीं चेंज होना ही होना है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब आय का आय हो गया, ठीक है। सेट को हमने आस्क में चेंज कर दिया, सेट टू को, और हर का हर हो गया, ठीक है। WH था, इसी वजह से हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की, कोई वर्ड एडिशन हमने नहीं किया, वेयर का वेयर लगा दिया, ठीक है। अब डू यू अब अगला हमें क्या है, वेयर डू यू डू योर होमवर्क, हमने वेयर लगा दिया, ठीक है। अब ये यू सेकंड पर्सन है, किसके मुताबिक चेंज होगा, हमने पहले पढ़ा था, देखिए ये भी आपका कनेक्शन किसका किसके साथ हो गया, जो हमने प्रोनाउन चेंज किए थे। अब यू है, अब यू है यहाँ से ऑब्वियसली रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, जो हमने आपको सन फार्मूला बताया था उसी के मुताबिक। तो यहाँ पे कोई शी, हर हर कौन है भाई, शी है, तो यहाँ पे आएगा शी, ठीक है। अब डू, डू का आप देखें सेकंड फॉर्म क्या है, डिड है, डू डिड डन, ठीक है। तो डू का सेकंड फॉर्म क्या है, डिड। सेकंड फॉर्म क्यों भाई हम लगा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज किया जाता है, दैट्स वाई कि हम इसमें डिड लगा रहे हैं। डू को हमने क्या कर दिया, डिड, ठीक है। योर होमवर्क, अब योर को किसके मुताबिक भाई चेंज करेंगे, शी के मुताबिक। शी के साथ क्या लगाया जाता है, हिज लगाया जाता है ना, नहीं, हिज ही के साथ लगाया जाता है, हम क्या लगाएंगे, हर। शी डिड हर होमवर्क, और यहाँ पे हम इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क को हम ख़त्म करके हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा दें। तो ये हमारे पूरा क्या बन जाएगा, एज इट इज सेंटेंस बन जाएगा। ये वे WH क्वेश्चन था तो हमने इसमें किसी चीज़ का एडिशन नहीं किया। टेंस के मुताबिक अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ताल्लुक था तो हमने इसको जो पास्ट में चेंज कर दिया। और यहाँ पे कह रहे थे सेट को आस्क्ड में चेंज कर दें, सेट को आस्क्ड में चेंज कर दिया। इट मीन्स कि हमारा ये पूरा सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है टू द पॉइंट है, कोई माइकिल से गलत नहीं कर सकता, ठीक है। हम अगले की तरफ आते हैं। अब अगला में एग्जांपल देखिए, मैं आपको दो तीन तीन एग्जांपल देने की इसलिए कोशिश करता हूँ कि आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का आपको पता चले। तो आप खुद भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। अगर आप अपनी तरफ से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो मैंने काफ़ी इसमें पहले मैंने एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप कल वो वीडियो देख लें। उसमें आप मेरे जो भी कोई मैं पहले इंट्रोगेटिव में जो भी मैं आपको सेंटेंस वहाँ पे दे रहा हूँ उसको मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ। तो सॉल्व करने से पहले मेरे वीडियो को स्टॉप करके उसको खुद सॉल्व करें। ये पहले तो ये वीडियो कंप्लीट आपने देखनी है, ठीक है, नोट्स बनाने सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस आप इसी हिसाब से करेंगे कि देखें, एक चीज़ मैंने वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करने से पहले आप उस वीडियो को स्टॉप कर दें, फिर उसको खुद सॉल्व करें अपने से, क्या आया वो आपने सही की या गलत की। फिर उसके बाद देखें कि मैंने इसको किस तरह किया। तो उसी हिसाब से जो आपके मिस्टेक होते हैं उनको आप अमेंड करने की कोशिश करें, इसी तरह इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। अब आते हैं वी सेड टू हिम आर यू इल, ठीक है। वी सेड टू हिम, हमने उसे कहा कि क्या आप बीमार हैं, आर यू इल, ये क्वेश्चन मार्क ये यहाँ से देखें। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। फिर हम हमारा माइंड किस तरफ जाएगा भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। बकाया तो चेंजिंग होंगे ही टेंसेस के हिसाब से, लेकिन इंट्रोगेटिव की जो चेंजिंग है वो भी हमने रखनी है। देखें, अब वी का वी, सेट को हमने इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होंगे उसमें सेट किस चीज़ में चेंज हो जाएगा भाई, आस्क्ड में। हम यहाँ पे आस्क्ड लगाएंगे, आस्क सेट टू को आस्क में चेंज कर देंगे, ठीक है। हिम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया, जो हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट होने पर हेल्पिंग वर्ब के लिए यहाँ पे क्या फार्मूला है हमारे लिए कि भाई इसके साथ हम क्या इफ़ या वेदर का एडिशन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हिम के बाद इफ़ लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि भाई इंट्रोगेटिव सेंस चेंज हो जाता है किसमें, एडजेक्टिव में। तो हम इसको एडजेक्टिव में चेंज करेंगे। तो ये आर यू इल, ये बी फॉर्म का सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ऐसे समझे कि ये आपका इंडेफिनिट टेंस है, बस ऐसे ही कुछ कंसिडर कर लें, है ना, ये बी फॉर्म की है, ठीक है। तो हम इसको
आर को किस में चेंज कर लेंगे भाई, वाज में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझो, ठीक है। उसके इसके हिसाब से देखें अब यहाँ पे देखें इज़ आर एम अगर बी फॉर्म में आता है तो उनको हमको वाज में चेंज करते हैं, ठीक है। और वाज अगर वर आ जाए तो उसमें क्या हमें किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में चेंज करेंगे। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ऑप्टेटिव में आई थिंक आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ कर दिया हमने, ठीक है। अब पॉजिटिव के लिए हमने यू, ये आपका यू था, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है, किस हिसाब से चेंज करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट हिम है तो उसका क्या होगा, ही होगा, ही, ठीक है। अब पहले इंट्रोगेटिव था, अब ये में से पॉजिटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारा कहाँ है, ये अभी मैन वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है। मैन वर्ब हमारा कहाँ पे आएगा, अंदर आ जाएगा, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद को हम वास कर देंगे, उसके बाद इल लगा देंगे कि ही वास इल, तो ये और फुल स्टॉप लगा देंगे। यस्टरडे सेंटेंस भी हो गया, इफ़ का यूज़ भी हो गया क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसी जैसे सेट को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी और ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यू सेड टू मी, हैव यू हैव यू रेड द आर्टिकल, आपने मुझसे कहा कि क्या मैंने आर्टिकल पढ़ लिया। देखिए इस लफ्ज़ को हमने रेड कहा है, ये असल में लफ्ज़ रीड है। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा, रेड रेड होगा, रीड रेड रेड होगा, वर्ड वही रहेगा लेकिन तलफ़ुज़ में चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। अब यू का यू करेंगे भाई, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये क्वेश्चन फॉर कंफर्मेशन है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब सेट को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, सेट टू इसमें चेंज हो गया, फिर मी का मी रहेगा, ठीक है। उसके बाद मॉडल वर्ब से तो हम इफ़ का एडिशन करेंगे, फिर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यू है। अब यू का हम क्या, मी का क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है, आई। और हैज़ हैव को हम किस में चेंज कर देंगे, हैड में, तो ये आपका हैड आ गया, रेड का रेड द आर्टिकल हो गया आपका, ठीक है। यू आस्क्ड मी इफ़ आई हैड रेड द आर्टिकल, ये इसका जवाब हो जाएगा। ये हमारे पाँच छः जो चेंजिंग था जो हमारे सेंटेंसेस थे, उसका ये दूसरा ऐसा था। पहला हमने क्या कौन सा पढ़ा था, असेट उसमें इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपका कवर हो गया, इसमें जो रूल थे आप याद कर लें। अभी हम चलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ, ठीक है। वो भी बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल सारा सिंपल है इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों ने अगर दिलचस्पी से पढ़ लिया तो इंशाल्लाह आपके लिए कभी कोई मसला नहीं आएगा। चलें चलते हैं एक्सक्लेमेटरी की तरफ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स और इमोशंस, जिनमें आपको फीलिंग्स हो, आपके अंदर इमोशंस पाए जाए, मतलब कि ऐसे लफ्ज़ जो आप कहना नहीं, मतलब कि आपके अभी एक सेकंड पहले आपको पता नहीं था कि आपने आगे क्या कहना है, आपने मतलब कि बस अचानक आपने निकाल दी, जैसे हुर्रा वी हैव विन द मैच, हमने मैच जीत लिया, मतलब कि अचानक एक चीज़ आपके मुंह से निकल जाए, तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। या हम कहते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल दैट डॉग इज़, ये कुत्ता कितना खूबसूरत है, ठीक है। चल नहीं जी, कुत्ते भी आजकल खूबसूरत हो गए हैं, ठीक है। ये हो रहा है या शुरू में हाउ ब्यूटीफुल, इस तरह के वर्ड आए और लास्ट में इनके एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएं तो समझ जाएं कि इनका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान ये है। या तो हो रहा, आल्स, ओ, इस तरह के जो वर्ड है ना, अगर वो आ जाएं, या हाउ ब्यूटीफुल जैसे टाइप के वर्ड आए यहाँ सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाएं तो वो उनका ताल्लुक आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से होगा, ठीक है। और लेकिन ज़रूरी नहीं है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ा था कि शट द डोर, जो हमने इस सेंटेंस पे जोर देकर हम इसको ऑर्डर देके, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनके भी लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। लेकिन शट द डोर से आपको खुद पता चल जाएगा कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि उसमें आर्डर शो हो रहा है, ठीक है। चलें अब इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो रिपोर्टेड स्पीच हैं, जब उनको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं, चलें वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह ताला। चलें देखते हैं इसका 1 2 3 एंड 4 इसमें 4 चेंजिंग ही आएंगी। पहला चेंजिंग कौन सा है भाई, इंटरजेक्शन कौन से हैं आपके, अल्स हुरा हा। देखें ये इंट्रोडक्शन वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, ये इंट्रोडक्शन है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके कौन कौन से आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन का ही ये मार्क्स है, उसका एक्सक्लेमेटरी मार्क भी बोलते हैं। जो इंटरजेक्शन की जो निशानी ये है, इस तरह के वर्ड होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ अलग चीज़ है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कुछ अलग चीज़ है। तो इंशाल्लाह मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे भी बहुत जल्द एक वीडियो ला रहा हूँ और पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी वीडियोज़ में अपलोड कर दूंगा, तो कल आप मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, ठीक है। अभी चलें आगे चलते हैं, ठीक है।
जैसे अल्फाज ख़त्म कर दिए जाते हैं। जैसे देखिए अब ये हो रहा आ गया ना, इस तरह के जो वर्ड आएंगे ना, जब हम डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उनको हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। बस ये कंसेप्ट को अपने जहन में रखना है। तो पहला आपका रूल क्लियर हो जाता है, ठीक है। दूसरा रूल अभी क्या कह रहा है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले शुरू से ही आपको बताता आ रहा हूँ कि रिपोर्टिंग ये है, रिपोर्टेड ये है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब सैड आपको को तब्दील करके किस चीज़ में तब्दील करते हैं, देखो भाई इन सब में तब्दील कर दिया जा सकता है, हालात के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक। खुशी है तो खुशी के हिसाब से चेंज होगा, आपको जॉय है तो जॉय के हिसाब से चेंज होगा, अगर आपको गम है तो गम के हिसाब से चेंज होगा, जितना गहरा गम होगा, जितनी गहरी खुशी होगी, तो उसी हिसाब से वर्ड चेंज होंगे, ठीक है। सैड को हमने अगर आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, सारी चीज़ें आपने देख ली, तो आपको पता चल गया कि अभी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सैड है वो किन में चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सारो। अगर आपको गम होगा तो सारो होगा, सारो गम को बोलते हैं, जॉय खुशी को बोलते हैं। एक्सक्लेम्ड विद जॉयफुली, एक्सक्लेम्ड विद सारोफुली, यानी मतलब इसके ऊपर मज़ीद एडवर्ब कर दिया, इसको मज़ीद इसके ऊपर जोर लगा दिया, ठीक है, कि भाई बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये उस गम के साथ है, ठीक है। फिर इसको हम मज़ीद गहराई भी दे सकते हैं, इसको एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट वंडर और एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सारो, ठीक है। सैड को हमने किस चीज़ में तब्दील कर देना है भाई, इनमें, ठीक है, जो हमने आपको बताया है। इसके बाद तीसरा आता है चेंजिंग, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में हाउ या वाट आ जाए, देखें ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का ये पूरा सेंटेंस, ये रिपोर्टेड स्पीच के दोनों सेंटेंस है, ठीक है। इससे पहले जो ही सैड, सी सैड, दे सैड, इस तरह का कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच है ये। रिपोर्टेड ये क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में हाउ या वाट, देखिए ये हाउ है, या वाट भी इसके शुरू में आ सकता है, ठीक है। वाट अ ब्यूटीफुल वेदर, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो अगर आ जाए तो उनको हम क्या करते हैं भाई, उनको हम वेरी या वेरी ग्रेट लगाते हैं, ठीक है। अब वाट और हाउ आपका किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, वेरी में चेंज हो जाएगा। यहाँ इसको कभी कभार ख़त्म भी कर देते हैं, वेरी भी एडिशन नहीं करते हैं, लेकिन चलें देख लेते हैं कि वो असल में सेंटेंस के सिचुएशन को देख के हमें चीज़ें देखनी होती हैं। अब आता है लास्ट रूल, ठीक है। इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस में तब्दील हो जाता है। पहले हमने इंट्रोगेटिव में क्या पढ़ा था कि वो असर्टिव में चेंज होता है, तो आपका एक्सक्लेमेटरी भी असर्टिव सेंटेंस में यानी सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, बट उसमें अपने असरात, लेकिन अपने असरात ज़रूर दिखाएगा, ये बात याद रखना। असरात क्या है कि जो इसमें जो चेंजिंग किए जाते हैं, वो चेंजिंग से आपको पता चल जाएगा कि ये आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आया ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, फॉर एग्जाम्पल अब मिसालों की तरफ आते हैं, ठीक है। ही सैड हो रहा, अब इसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। हमने पहले पढ़ा था ना कि इस तरह के इंटरेक्शन को ख़त्म कर देते हैं, आई हैव वन द मैच, ठीक है। अब देखें, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट वंडर या एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय, ठीक है। जब देखिए इसने खुशी याद किया, क्यों भाई खुशी की, इसने मैच जीता, ऐसी बात है, मैच जीतना खुशी की बात है, कोई गम की बात नहीं है। हमने पहले क्या किया कि सैड को हमने किया किन चीज़ क्या है, अभी पहला आ रहा है सैड, सैड को हम किस चीज़ में चेंज कर देंगे, देखें अभी पहले रिपोर्ट स्पीच को देखेंगे पहले कि भाई ये गम का शो कर रहा है या खुशी को, देखें ये खुशी को शो कर रहा है, तो खुशी को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय हमने लगा दिया, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी आपको कर सकते हैं, ऐसे एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय भी कर सकते हैं। ग्रेट मतलब कि मज़ीद इसको गहरे, इसकी खुशी को मज़ीद गहराई में ले जाते हैं, मज़ीद ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, दैट, इसमें हम ये नहीं किया कि भाई दैट को ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसमें दैट बाकी रहेगा, ठीक है। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट को हम ख़त्म कर रहे थे, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट दैट रहेगा, ठीक है। हुरा को ख़त्म करेंगे, जिस तरह के इंट्रोडक्शन और आएंगे या अल्जाया, इस तरह की चीज़ों को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। विद जॉय दैट, उसके बाद आई है, किस में चेंज करेंगे भाई, ही के मुताबिक, ठीक है, सब्जेक्ट के मुताबिक। रिपोर्टिंग स्पीच के यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही। और ये कौन सा टेंस है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में चेंज किया जाता है, मैंने पहले आपको बताया था क्या, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कहते हैं, और क्या है, हैड है, उसके साथ कौन सी वर्ब लगाई जाए, तो थर्ड वन द मैच। समझ गया यहाँ तक, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, शी सैड, ठीक है। शी सैड अल माई ब्रदर फेल्ड इन द टेस्ट, मेरा भाई इम्तिहान में फ़ेल हो गया, ठीक है। तो उसने गम का इजहार कर रही है, वो अपने गम का इजहार करे, तो अब सेंटेंस से पता चल रहा है कि भाई नाकामी का इजहार है, यहाँ पे एल्स यूज़ हुआ गम के लिए, तो हमारे लिए वाज़ेह, तो पहले तो हम इसे ख़त्म कर देंगे, लेकिन इससे पहले सैड में कुछ चेंज किए जाते हैं। सैड को किस में सारों में या किसी चीज़ में हम चेंज कर देंगे, ठीक है। शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सारो, ठीक है, यही सेंटेंस, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सारो, ठीक है।
दैट, उसके बाद दैट लगाते हैं, दैट, उसके बाद अब ये किसके भाई ब्रदर हैं, कौन कह रही है, शी, ठीक है, हर ब्रदर फेल्ड इन दी टेस्ट, ठीक है। अब हम अगले बंदे को बता रहे हैं कि उसके जो भाई हैं वो टेस्ट में फेल हो गए हैं, मतलब कि उसने अपने गम को इस तरह बिल्कुल उसने एक्सक्लेम करके ग्रेट सारों के साथ उनको बताया है, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस, दे सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज। अब देखें यहाँ पे क्या था भाई, हाउ और वाट के लिए जब हमें हाउ और वाट आ जाएं रिपोर्टेड स्पीच में तो हम इनको किस में चेंज करते हैं, वेरी या वेरी ग्रेट में, या कभी कभार तो ऐसा समझे कि वेरी और वेरी ग्रेट भी नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं, दे को हमने डे में लगा दिया, ठीक है। सैड को हमने सिर्फ एक्सक्लेम्ड कर दिया, ठीक है, एक्सक्लेम्ड में चेंज कर दिया, एक्सक्लेम्ड। देखें अभी देखें व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज, देखिए अब एक घर की खूबसूरती के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, किसी सारो गम या किसी बड़ी खुशी की इजहार नहीं की जा रही है, मतलब एक खूबसूरती का इजहार किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक्सक्लेम्ड लगाएंगे, ठीक है, सी एक्सक्लेम्ड दैट, यहाँ पे दो दैट के, एक दैट तो वो है, एक दैट तो हम रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करके लगाते हैं, ये तो वो हो गया आपका। अब ये दैट कौन सा है, ठीक है। अब देखें व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज़, देखें पहले मैंने आपको क्या सर्टेन वर्ड्स कुछ पढ़ाए थे जिसमें दिस को किस में चेंज किया जाता था, दैट में, ठीक है। जो दिस इज़ इस तरह के जो वर्ड जो लास्ट में आएंगे ना, जो इस तरह के सेंटेंस में, तो उनको हम शुरू में ले आते हैं और उनके में जो चेंजिंग होती है हम कर लेते हैं। दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में, सीधा से यहाँ पे दो दैट आ रहे हैं, दैट, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, हाउस। और फिर टेंस के हिसाब से हम चेंजिंग करेंगे, तो अगर इज़ है, मेरा इज़ आ रहा है, मैं हमको किस में चेंज करते हैं, वाज और वर में। हाउस घर एक है तो ऐसी बात है यहाँ पे क्या आएगा, वाज आएगा, ठीक है। और वाट को हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे वाट को ख़त्म करके हमने इसने कहा कि हम क्या चीज़ लगाएंगे, वेरी या वेरी ग्रेट, हमने तो फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेरी, ठीक है। और आगे क्या कर दिया, ब्यूटीफुल फुल स्टॉप लगा दिया, ये एडजेक्टिव में भी चेंज हो गया, वाट की जगह पे जो है ना वेरी भी लग गया, ठीक है। दिस की जगह पे दैट भी लग गया, ठीक है। पास्ट में भी चेंज हो गया, और एक्सक्लेम्ड मार्क एक्सक्लेम्ड को हमने शो करके ये भी बता दिया कि ये सेंटेंस का किससे ताल्लुक है, एक्सक्लेमेटरी से ही ताल्लुक है, बेशक इसके लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा हो, क्यों, क्योंकि हमने एक बंदे ने एक ने खूबसूरती का इजहार किया और हमने जाके इसको खूबसूरती को अगले बंदे को बताया, ठीक है। अब देखिए, आई सेड हाउ लकी आई एम, ठीक है। अब आई सेड हाउ लकी आई एम, ठीक है, आई का तो आई रहेगा, रिपोर्ट स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है वो तो कभी चेंज नहीं होता, वो तो वही रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। अब सैड है, ठीक है। अब सैड को ज़रूरी नहीं है कि सैड को आप जो है ना इसमें एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड, देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ किसी चीज़ की के बारे में बयान किया जाता है, यानी किसी के अपने बारे में वो बता रहा है कि मैं कितना लकी हूँ, तो इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, वो सिर्फ अपने अपने एक लक को शो कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं तो बेशक अगर आप उसमें सैड को सैड, देखिए आप उसको सैड तो करेंगे, इसको एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जो वंडर तो नहीं कहेंगे ना, कि यार कोई कोई अजूबा तो नहीं है आपके लिए, कोई सारो तो नहीं करेंगे इसको, कोई जॉय तो नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो आई सैड को अगर साइड में आप रखते हैं तो इसमें कोई भी इशू नहीं है, आई सैड, ठीक है, इन ग्रेट वंडर, ठीक है, दैट आई वॉज वेरी लकी। देखें आई को हमने क्या शुरू में लिया है, एम को हमने इज़ आ रहा है, एम को हम किस में वाज में आई के साथ किसका यूज़ किया जाता है, वर्क है, वाज का वाज कर दिया, हाउ की जगह पे हमने वेरी लगा दी, और लकी को लकी कर दिया, और उसको हमने क्या यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। आई सैड या आई एक्सक्लेम्ड इन ग्रेट वंडर, ठीक है, दैट आई वॉज वेरी लकी। ये हमने यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस में, कि ये यही शो करता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ताल्लुक है, ये खुशी का इजहार कर रहा है, ये अपने बारे में मतलब कि अपनी कोई बढ़ाई कर रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस यहाँ पे खुद के गम को शो कर रहा है। तो उम्मीद है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आप समझ गए होंगे, और वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं जल्दी अपने टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। तो मैं ये पढ़ भी इसी वजह से रहा है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, कि भाई एक एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो जब आप एक एक चीज़ समझेंगे तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला, तो आपका ये आपने जो ये डेढ़ एक घंटा या कुछ टाइम देख के अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। हमारे लास्ट जो हम चेंजिंग करते आ रहे थे, जिसमें हम अभी सेंटेंस चेंज इन सेंटेंसेस में हम आ गए थे, चेंज इन सेंटेंस में हम अभी लास्ट सेंटेंस में आ गए हैं जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ होप, अ प्रेयर और अ विश, उसमें ये इस तरह के जुमले होते हैं जिसमें आप
किसी को दुआ दी जाती है, या किसी ख्वाहिश का इज़हार किया जाता है, या किसी उम्मीद को ज़ाहिर करता है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस की पहचान क्या है? इसके शुरू में मे या वुड तरह के वर्ड आते हैं, ठीक है। मे यू सक्सीड इन द एग्ज़ाम, और इसमें भी एक लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाए जाते हैं। बट देखें, पहले हमने जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो पढ़े थे उसके शुरू में क्या आ रहे थे, उसमें में दुआ रहा था, लेकिन इसमें दुआ का इज़हार किया जाता है। लेकिन उसमें हम क्या शो करते थे कि उसमें हम किसी खुशी का इज़हार करते थे, किसी गम का इज़हार करते थे, ठीक है, या अपनी कोई बड़ाई बयान करते थे, ख़ुद को एक बढ़ा के हम बताते थे, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड होते थे। तो यहाँ पे हम दो तरह के सेंटेंस होंगे, कुछ सेंटेंस होंगे जिसके शुरू में मे आता है, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसके शुरू में वुड आता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं उनके साथ आई मेट हिम, आई वर्द, आई के साथ वास, और ऑपरेटर सेंटेंस में याद रखें कि आई के साथ वर यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे जाके मैं आपको इंशाल्लाह ताला इसके बारे में भी पढ़ाता हूँ। अब देखें, ऑपरेटर सेंटेंस को जो हम चेंज करते हैं तो उसमें कितनी तरह तब्दीलियाँ की जाएंगी, 1 2 3 4 4 चेंजिंग की जाएंगी। टू चेंज ऑपरेटर सेंटेंसेस इनटू इंडायरेक्ट स्पीच फॉलोइंग चेंज आर मेड, ठीक है। 10 तब्दीलियाँ की जाती हैं, ठीक है। अगर देखें, अगर रिपोर्टेड स्पीच में से स्टार्ट होता हो तो सैड को हम परेड में से तब्दील कर देंगे। देखें, अब ये क्या कह रहा है कि मे से स्टार्ट होता हो तो उसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सैड है तो उसको हम किस में चेंज कर लेंगे, परेड में चेंज कर लेंगे। जैसे हमने पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि अगर उसमें हमने सैड को ख़त्म करके हम एक्सक्लेमेटरी में किस चीज़ में लगाए, एक्सक्लेमेटरी विद जॉय, एक्सक्लेमेटरी विद सारो, एक्सक्लेमेटरी विद ग्रेट सारो। तो इस तरह के सेंटेंस में तो हम मे को यहाँ पे किस चीज़ में चेंज करेंगे, इसमें सैड को हम किस चीज़ में चेंज करेंगे, परेड में, ठीक है। अगर से शुरू में क्या आ रहा है, मे आ रहा है, ठीक है। ये बात जहन में रखें, शुरू में आए तो सैड किस में चेंज होगा, परेड में, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच वुड से स्टार्ट होता हो तो सैड को हम किस जगह पे लगाएंगे, सैड की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, विश। अगर वुड आए तो विश होगा, अगर मे आए तो परेड होगा। अगर मे आए तो वो परेड होगा, अगर वुड आए तो विश होगा। ये दो आपके ये दोनों आप समझ गए हैं, बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई भी इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो इसी वजह से मैं एक एक चीज़ को बिल्कुल आराम के साथ और नरमी से आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ किस में चेंज होगी, ना कोई स्पीड लगाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो हमारा अभी जो तीसरा रूल है, मे को हम माइट में तब्दील किया जाता है। मे को हम किस में तब्दील करें, माइट में। देखिए, ये आपका मे है, पहली बात तो मे है आपके रिपोर्टेड स्पीच में आए तो रिपोर्टिंग स्पीच के जो सैड है वो आपका परेड में चेंज होगा, ठीक है। और फिर मे आपका माइट में भी चेंज होगा, और ये सिंपल आपका ये एज सेंटेंस भी ज़रूर बनेगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क को हम ख़त्म कर देंगे। जब एक्सक्लेमेटरी मार्क ख़त्म हो गया तो आपका ये क्या किस सेंटेंस में उसका शुमार होगा, ये एक सिंपल से स्टेटमेंट में होगा। किस में होगा, पॉजिटिव में होगा, आपके एडजेक्टिव सेंटेंस में होगा। इसके में से दो मिसालें दी हुई हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि एग्जांपल्स वगैरह इसकी एक्सरसाइज मैं आपसे ज़रूर करवाऊँगा, और मैं से उसी एक्सरसाइज को मैं यूट्यूब में भी अपलोड करूँगा ताकि आप उसमें आप भी एक्सरसाइज कर सकें। अगर यहाँ पे कोई मुश्किल आता है तो आप जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप वो देख के इसको अच्छी तरह दोबारा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला चलो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ही सेड टू मी मे यू लॉन्ग लिव। अभी देखें, इसमें के दुआ दिया जा रहा है कि भाई आप लंबी उम्र दे अल्लाह आपको, ठीक है। तो देखें, अभी ये कौन सा आपका सेंटेंस होगा, ऑपरेटर सेंटेंस हो गया। तो ऑपरेटर सेंटेंस जब हो गया तो आपका माइंड फ़ौरन जो ना क्लिक करेगा किसकी तरफ, ऑपरेटर सेंटेंस के जो रूल्स थे उनकी तरफ, ठीक है। कि भाई रिपोर्टेड स्पीच में हमने क्या चेंजिंग करनी है, रिपोर्टिंग स्पीच में हमने क्या चेंजिंग करनी है, रिपोर्टेड स्पीच में हमने क्या चेंजिंग करनी है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे शुरू में मे आ गया, हीट का तो ही हम लगाएंगे, सैड टू को हम किस में चेंज करेंगे, मे में, इसमें परेड में, ठीक है। मे को हम सैड टू को हम किस में, परेड में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस का जो इब्तिदा हुआ है किससे हुआ है, मैं से हुआ है, ठीक है। तो परेड कर दिया, उसके बाद हम दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और यू को हम क्या कर देंगे, यू सेकंड पर्सन है, और रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसका मी का क्या आएगा, आई, ठीक है। फिर मे को हम किस चीज़ में चेंज कर देंगे, यहाँ पे हमने आपको बताया, मे को हम किस चीज़ में, माइट में, ठीक है, माइट में कर देंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको ये तो कि इंट्रोगेटिव टाइप पे है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी मार्क इसके आगे लगा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ तो ये
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा या ऑपरेटर सेंटेंस होगा तो उसमें भी आपको मैंने पहचान बता दी है, ताकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जुमले किस तरह के होते हैं, वो किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, और ऑपरेटर किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, तो उस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पॉजिटिव करने के लिए आप सब्जेक्ट को आप यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, वर्ब से पहले ले आएंगे, ये आपका मॉडल वर्ब से पहले ले आएंगे। तो आपके जो यू है वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा आई में, तो आई आपका पहले आएगा, और मे किस चीज़ में तब लेगा, माइट में बदल के क्या कहाँ पे जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, माइट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्वियस लिया, उसके बाद वर्ब भी आना है, लॉन्ग तो नहीं आएगा, तो वर्ब भी है तो वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद क्लास में लॉन्ग लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आप ये आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीटली करेक्ट भी हो जाएगा और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज। तो देखें, ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। तो अभी इनडायरेक्ट स्पीच का हमारा लास्ट सेंटेंस है, तो चलें इसे चेंज करते हैं। शी सैड, ठीक है, वुड दैट आई वर रिच। देखें, वुड आ गया। अब शी से फिर वुड आ जाए तो हम सैड को किस चीज़ में तब्दील कर देते हैं, विश्ड में, तो हमने विश्ड लगा दी। ठीक है, उसके बाद आई है, तो आई है आपका फर्स्ट पर्सन है, तो किस चीज़ में होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, तो क्या है आपका शी है, तो शी लगेगा। ठीक है, उसके बाद वर है, वो याद रखें, इज़ आर एम को वाज वर में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, हैज़ हैव को हैड में चेंज कर दिया जाता है, और वर्क को हेडवन में चेंज किया जाता है। ठीक है, अब शी है तो वर्क को हम किसी में चेंज करेंगे, हेडवन में, और रिच का रिच लगा देंगे, एस्टिमेटेड मार्क को ख़त्म करके यहाँ पे स्टॉप लगा देंगे। तो ये आपका आज इनडायरेक्ट का कंप्लीट वीडियो था। काफ़ी 1 घंटा तकरीबन 25 मिनट का आपका वीडियो बन गया है। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप इतनी लंबी अगर फिल्म मूवियाँ देख सकते हैं, ड्रामे देख सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि अपने फ्यूचर के लिए ज़ाहिर सी बात है आपने एक वीडियो भी ये कंप्लीट देख ली है। तो और जितना आपने वहाँ से अचीवमेंट नहीं होती है, वहाँ से आपके सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। और इस वीडियो से आपने देख के आपने इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपने नरेशन कम्प्लीटली आपके जहन में बैठ गया होगा, इसमें चल क्या रहा है और कैसे चेंजें की जाते हैं, रोज़ आपके माइंड में बैठ गए होंगे। लेकिन आप इसके नोट्स बनाएं, और इंशाल्लाह ताला नोट्स बनाने के बाद आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करता जा रहा हूँ, जिसमें हम बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज करेंगे, जो CSS में भी आए हुए हैं। इंट्रो है, इसमें नरेशन पे बाकायदा तौर पर 5 नंबर का एक 5 नंबर के सवालात होते हैं। इसमें 5 इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो पास में जो CSS में आए थे उनको भी मैं आपको चेंज करना सिखाऊंगा। इसके अलावा जो अदर जो दूसरे सेंटेंस हैं जो बेशक उनका ताल्लुक किसी से भी हो, पॉजिटिव हो, ऑपरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, या आपका कोई टेंसेस से इसका ताल्लुक हो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस भी मैं आपको दिया करूँगा, उसको मैं आपको चेंज करके खुद सिखाया भी करूँगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीख लिया है, और इंशाल्लाह मज़ीद आप सीखते रहेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया।